उधर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगे। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत बताया है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा कि वो आरोपों से नहीं डरते हैं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी है। इससे अलावा यहाँ कोई है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है जो जानकारी में हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। विद एविडेंस आरोप लगा रहे हैं। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस जमीन को लेकर ये पूरा विवाद है वो 9 एकड़ की है और वहां अभी अमरूद के बाग हैं। आने वाले समय में यहां निर्माण होने वाला है। यहां करोड़ों राम भक्तों के लिए गेस्ट हाउस और आश्रम बनाए जाएंगे। अयोध्या में भले ही तेज बारिश हो रही हो, मौसम ठंडा हो, लेकिन सियासत तेज हो गई है। वजह है ये जमीन, जिस जमीन पर हम मौजूद हैं, ये वो जमीन है जिसे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने बैनामा लिया है कुसुम पाठक और उनकी फैमिली से, और जिसके बाद पवन पांडे जो पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि आखिर ये जमीन 2 करोड़ की थी और कैसे 18.5 करोड़ की हो गई। क्या इस जमीन ने सोना उगल दिया? ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 पहुंचा है बारिश के बीच और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इस जमीन का मसला क्या है। क्या पवन पांडे को इस जमीन के जाने का दुख है या फिर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को यूपी में सियासत चमकाने का मौका मिल गया है? फिलहाल ये लगभग 9 एकड़ की जमीन है जहां पर अमरूद की बाग है, लेकिन इस जमीन को अब राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने ले लिया है। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर राम मंदिर बन रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारी है वो इसकी कि यहाँ गेस्ट हाउसेज बनाए जाएंगे, आश्रम बनाए जाएंगे, जो करोड़ों राम भक्त जिनकी आस्था राम मंदिर में है यहाँ आएंगे। साफ तौर पर साधु संतों का कहना है कि जो आरोप लगाया है इस जमीन को लेकर जहां हम मौजूद हैं, इनका अगर गलत निकला तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और पवन पांडे पर 50-50 करोड़ की मानी हानि का दावा होगा। इसीलिए इस बारिश के बीच भी न्यूज़ 18 इस जमीन पर पहुंचा जो राम मंदिर से थोड़ी ही दूर पर है। आप दूर तक देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी चौड़ी ये जमीन है और यहाँ काफ़ी लंबा निर्माण होने वाला है आने वाले वक्त में। लेकिन ये अखर रहा है विपक्षी नेताओं का। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर दिया और ये कह दिया कि रोग राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। शायद प्रियंका गांधी जब 17 और 19 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आई थी तो राम मंदिर जहां भगवान राम हैं, रामलला के दर्शन करने नहीं गई थी। लेकिन अब चूंकि 2022 का चुनाव सामने है, लिहाजा विपक्षी दल इस जमीन के माध्यम से सियासत कर रहे हैं। लेकिन तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य सचिव चंपत राय ने कह दिया है कि वो अपना काम करें और हम अपना काम करेंगे, यानी हम उनसे पीछे हटने वाले नहीं हैं। जबकि पवन पांडे का सीधे कहना है कि सीबीआई जांच हो, जबकि संत भी कह रहे हैं कि जांच होगी और अगर गलत निकला तो पवन पांडे और संजय सिंह जैसे नेताओं की खैर नहीं है। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, वो जुड़ चुके हैं। अजीत, जरा ये पूरा मामला समझाइएगा कि क्या है और विपक्ष किन डॉक्यूमेंट्स को सामने रख रहा है और ये कह रहा है कि घोटाला हुआ है, और क्या अभी तक किसी तरीके की जांच की बात कही गई है इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल अभी किसी तरह की जांच की बात नहीं कही जा रही। पवन पांडे ने जरूर दस्तावेज के आधार पर यह आरोप लगाया था कि 5 मिनट पहले बैनामा एग्रीमेंट होता है, 7 मिनट बाद बैनामा हो जाता है। 2 करोड़ के एग्रीमेंट का 18.5 करोड़ में कैसे उसका बैनामा हो जाता है। और उन्होंने एक बात आरोप लगाया ट्रस्ट पर कि
जो दस्तावेज हैं वो सरकारी दस्तावेज हैं, पवन पांडे के घर या समाजवादी पार्टी के नहीं है। लेकिन उस पर तत्काल पलटवार जो चंपत राय हैं, सचिव हैं, उन्होंने कहा कि वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, हमारे ऊपर तो बहुत सारे आरोप लगे पिछले 100 सालों से लगते रहे। आज भी चंपत राय से हम लोगों ने कोशिश की बात करने की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की। मीटिंग से जैसे ही निकली गाड़ी में बैठे और निकल गए। लेकिन हनुमानगढ़ी के जो राजू दास हैं, उन्होंने बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि अगर करोड़ों राम भक्तों के साथ खिलवाड़ हुआ, उनकी भावनाओं के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, अगर जांच हुई और मैं भी सीबीआई जांच की मांग करता हूं, अगर गलत निकला तो संजय सिंह और पवन पांडे जैसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। 50-50 करोड़ रुपए की हम मानहानि का दावा करेंगे। अब आपको उस जमीन के बारे में बता देते हैं। राम मंदिर जहां बन रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था 5 अगस्त को, वहां से लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर यह जमीन है। काफी बड़ी जमीन है और काफी प्राइम लोकेशन पर है, लिहाजा मार्केट रेट वहां और भी ज्यादा है। हालांकि 18.5 करोड़ में दिखाया गया, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो 25 से 30 करोड़ की जमीन हो सकती है। तो ट्रस्ट के सदस्यों का सीधे तौर पर यह कहना है कि हमने राम मंदिर के लिए जो गेस्ट हाउस बनाएंगे, सिक्योरिटी हाउसेज बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे और कई सारे जो सामाजिक कार्य होते हैं, उसके लिए हमें जमीन चाहिए। ठीक तो है जी, जरा रहिए आप साथ। देखिए, जरूर... तमाम आरोप जो लग रहे थे समाजवादी पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने लखनऊ में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी तरह के आरोप लगाए। दस्तावेजों का हवाला देकर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाने वाले संजय सिंह ने पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से जांच करवाने की मांग की। हमारे साथ हैं सांसद संजय सिंह, जिन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट पर कल कई आरोप लगाए। बात करते हैं संजय सिंह जी से। संजय जी, ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय जी का बयान आया, उन्होंने उस पर सफाई भी दी है और ये कहा है कि जो जमीन थी जिन्होंने 2 करोड़ में खरीदी थी, उन्होंने अपनी जमीन का कल उन्होंने रिकॉर्ड में करवाया, पहले नहीं करवाया था। इस कारण ये सब बातें उठी और राजनीतिक कारणों से ये सब विवाद उठाया जा रहा है। पहली बात तो ये कि जमीन जो है हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने 7:10 पे 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची। कितने में? 2 करोड़ रुपए में। और जमीन की मालियत साफ साफ लिखी हुई है, यानी सर्किल रेट, यानी जो मूल्य है जमीन का 5 करोड़ 80 लाख। तो 5 करोड़ 80 लाख की जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को 2 करोड़ में मिल जाती है। और इसमें ट्रस्ट के माननीय सदस्य गवाह हैं अनिल कुमार मिश्रा जी। ये अनिल कुमार मिश्रा जी हैं, ये गवाह हैं खरीद में। यानी ट्रस्ट के एक सम्मानित सदस्य को पता था कि ये जमीन का दाम 2 करोड़ रुपए है। चंपत राय जी कह रहे हैं जमीन महंगी हो गई। मैंने तो आपको दिखा दिया जमीन की मालियत, यानी जो आदित्यनाथ जी की सरकार निर्धारित करती है वो मालियत ही 5 करोड़ 80 लाख है ना। आप देखिए ना, ये तो साफ तौर पे लिखा हुआ है 5 करोड़ 80 लाख रुपए की मालियत लिखा हुआ है। तो जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? अरुण भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, बकायदा संजय सिंह डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से इसमें उनको गड़बड़ी दिख रही है। क्या अभी तक कोई बड़ा बयान इस बाबत आया है कि आखिरकार ये पेपर क्या सही है या गलत है, और जो इस पे चीजें लिखी हैं वो किस हद तक सही या गलत है? देखिए, जो डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं वो उसकी जब जांच होती है तब जो जांच एजेंसी होती है वो तय करती है कि ये सरकारी अभिलेख से है कि नहीं, ये फोर्स तो नहीं है, क्या ये वाकई 5 करोड़ से ज्यादा कीमत थी उस जमीन की, 2 करोड़ पे बैनामा कैसे हुआ, फिर 16, 17, 18 करोड़ क्यों इसकी कीमत गई, ये सब जांच का विषय है। लेकिन राजनीति जरूर इस पर शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर बड़ा हमला बोला और कांग्रेस के जो मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी सिर्फ इसी मुद्दे पर। इसके अलावा कोई और सवाल उन्होंने लिया ही नहीं। कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला, अधर्म हुआ है, पाप हुआ है और ये धोखा हुआ है। इस पूरे मामले की जांच, जिसको वो घोटाला कह रहे थे, सीबीआई से करवाने के जब सवाल पूछा गया उनसे कि बहुत लोग मांग कर रहे हैं, उनका कहना था कि हम चाहते हैं, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी निगरानी करे, एसआईटी बनाए और इस पूरे मामले की जांच करे। टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए और ऑडिट भी होनी चाहिए। मतलब जितना भी चंदा मिला है ट्रस्ट को, उन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी की बात करिए, आम आदमी पार्टी की बात करिए, समाजवादी पार्टी की बात करिए, इन सभी दलों ने मिल करके इस पूरे मामले के जांच की मांग की है और सभी दलों ने कहा कि ये जमीन घोटाला है। अब सच्चाई इसमें क्या है, ये निश्चित रूप से जांच एजेंसियां जब इसकी जांच करेंगी तभी सामने आएगा। ठीक है, रहिए जरा आप साथ। अब से थोड़ी देर पहले रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की और साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में किसी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए।
मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में सारी प्राप्त राशि व उसके खर्चे का सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में ऑडिट करवाए और वो रिपोर्ट हर देशवासी के लिए सार्वजनिक हो। सुप्रीम कोर्ट ये जांच भी करवाए कि इस प्रकार से कितनी जमीन जो चंदे से खरीदी गई भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए, कितनी और जमीन है जिसमें ये गड़बड़ झाला हुआ है। और ये सारा मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से मंदिर का निर्माण हुआ और ट्रस्ट का गठन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को, मुख्य न्यायाधीश को ये जांच करवानी चाहिए। अरुण, देखिए मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं उससे कितना प्रभाव उस पर पड़ेगा? देखिए, मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अबाध गति से जारी है। भले ही ट्रस्ट पर ये आरोप लगे हों, लेकिन मंदिर निर्माण पर कोई रोक नहीं है और न ही मंदिर निर्माण पर की गति धीमी हुई है। खुद कांग्रेस से भी जब ये सवाल पूछा गया कि जब तक इस मामले की जांच नहीं हो जाती क्या आप ये चाहते हैं कि मंदिर निर्माण रोका जाए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मंदिर का निर्माण और तेज गति से होना चाहिए, मंदिर का निर्माण नहीं रुकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ चंदे की ऑडिट और ये जो तथाकथित रूप से इन पार्टियों की नजर में जो घोटाला हुआ है जमीन खरीद का, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खुद करवाएं और उसके बाद रिपोर्ट सामने आए, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। जहां तक मेरी जानकारी है, जो पता चला है, जो मंदिर निर्माण के काम की गति है उस पर कोई असर न पड़ा है और न ही आगे पड़ने वाला है, क्योंकि जो जिसको काम करना है वो अपना काम कर रहा है और पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं है। ट्रस्ट के पास पर्याप्त धन है जिससे कि काम चल रहा है, अबाध गति से चल रहा है। तो ये सारे जो पॉलिटिकल आरोप हों या अगर इनमें सच्चाई हो भी, मैं या कह रहा हूँ क्योंकि ये जांच का विषय है, तो भी मंदिर निर्माण जो है वो अपनी गति से चल रहा है और चलता रहेगा। उसके निर्माण पर या उसके पूरा होने के समय पर कहीं कोई संशय नहीं है। बिल्कुल, रहिए जरा आप साथ। वहीं देखिए, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर अपना पक्ष रखा। चंपत राय ने दावा किया कि जो जमीन खरीदी गई वो खुले बाजार मूल्य से बहुत कम में खरीदी गई। साथ ही उन्होंने इसके जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। आरोपों पर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के जवाब के बाद पवन पांडे ने फिर अपनी प्रतिक्रिया दी। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पवन पांडे का कहना है कि आरोपों की अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। 16.5 करोड़ का फर्क है और इसका जवाब साफ साफ चंपत राय जी को, ट्रस्टी को देना चाहिए। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि केंद्र में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। हर आदमी को इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। चंपत राय जी अगर इतने ईमानदार हैं और उनके ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी इतने ईमानदार हैं, तो मैं सवाल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दें आज कि इसकी सीबीआई जांच हो जाए। ये जो उत्तर चंपत राय जी ने लिखा पढ़ी में जारी किया है, तो गोलमोल एक बचने वाला उत्तर है। बताइए, ये जो जमीन है ना, ये मंदिर के बगल है, न मंदिर के पूरब है, न पश्चिम है, न उत्तर है, न दक्षिण है, बहुत दूर है ये जमीन। उधर अयोध्या नगर निगम के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि वो तो सिर्फ मामले के गवाह हैं, ट्रस्ट मामले पर जवाब देगा, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको सुल्तान अंसारी को गए, फिर उसके बाद आपको मिली, वो 5 मिनट के अंदर की ट्रस्ट बताएगा, वो ट्रस्ट प्रोसेस करेगा या क्लियर करेगा, वो उसने प्रेस विज्ञप्ति करके जारी कर दिया। मैं तो यही विटनेस हूँ केवल। विटनेस है तो विटनेस को देखते हुए सर बता दिया। जब ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया तो मैं विटनेस हूँ, जो बात मैं बता रहा हूँ। तो जो अमाउंट का जो स्कैम बताया जा रहा है वो बताएगा ना ट्रस्ट, पुराना अनुबंध था, कितने दिन का था, क्या है, वो सब बताएगा। तो ये चीज़ जब काम हुआ तो इसको पहले आपको नहीं पता था कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होना है, कैसे हो गया? ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। अजीत और अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अजीत, जो आई विटनेस से जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा उनको जानकारी नहीं है, ट्रस्ट इस पर जानकारी देगा। ट्रस्ट की तरफ से भी कोई बड़ा चेहरा आया सामने जिसने स्पष्ट किया हो कि ये सब क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, ट्रस्ट के जो सचिव हैं चंपत राय, उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। मीटिंग के बाद जब वो निकले, लगभग 2 घंटे की मीटिंग हुई सर्किट हाउस अयोध्या में, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यानी वो अपनी बात पर कायम है। जो उन्होंने कहा था कि जो वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, आरोप हम पर 100 सालों से लग रहा है। लेकिन जो महापौर है उन्होंने सीधे कहा कि हाँ, मैं हूँ आई विटनेस, लेकिन ये जवाब इस पर ट्रस्ट देगा। मैं उसमें गवाही हूँ, ना कि मैं सदस्य हूँ ट्रस्ट का।
तो लिहाजा ट्रस्ट की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया, ना ही चंपत राय या उनके कोई जो सदस्य हैं वो बोल रहे हैं। हाँ, संतों ने जरूर प्रतिक्रिया दी है कि अगर ऐसी बात है तो इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर गलत निकला तो संजय सिंह और पवन पांडे पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन पवन पांडे ये कह रहे हैं कि ये सरकारी दस्तावेज है, सरकारी कार्यालय का दस्तावेज है, इसे मैंने बनाया नहीं। लेकिन अगर आप सर्किट रेट की बात करें और मार्केट रेट की बात करें तो जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है तब से अयोध्या की जो जमीनों की कीमत है वो 100 गुना तक बढ़ गई। यानी जो जमीन 1 लाख की थी अब वो 1 करोड़ तक में मिल रही है। तो मार्केट रेट और सर्किट रेट में जमीन आसमान का फर्क है। यही तर्क राम जन्मभूमि तीर्थ के जो ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय भी दे रहे हैं अर्पिता। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सियासी घमासान के बीच जब अयोध्या में मूसलाधार बारिश चल रही है तब एक जमीन को लेकर 9 एकड़ की सियासत गर्म हो गई है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर क्या होगा, इसमें कैसे होगा। दोनों पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, दोनों पक्ष आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनके मंदिर निर्माण में कोई गति नहीं रुक रही है, चबूतरे तक काम चल रहा है, लगातार राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो अब ये देखना होगा कि आगे ये सियासत कहाँ तक जाती है। ठीक है अजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण भी हमारे साथ मौजूद है। अरुण, आपका भी शुक्रिया। ट्रस्ट पर राम मंदिर के निर्माण का पूरा जिम्मा है और ऐसे में जमीन के घोटाले के इन आरोपों के साथ सियासत भी तेज हो गई है। विरोधी इसे राम भक्तों की आस्था का अपमान बता रहे हैं। बीजेपी और उसकी सहयोगी जेडीयू राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे आरोपों को महज विरोधियों की सियासत बता रही है और ये दावा कर रही है कि मंदिर निर्माण में रुकावट पैदा करने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। संजय सिंह ने जो इल्जामात लगाए हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर, यह धोखा न सिर्फ देश के लोगों को दिया गया है बल्कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों ने राम को भी धोखा दिया है। अगर ये इल्जामात सही हैं तो उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। आरोपों के पक्ष में अगर कोई दस्तावेजी सबूत विपक्ष के पास है तो फिर उनके आरोपों की प्रामाणिकता बढ़ेगी, नहीं तो सिवाय सियासत के इसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और विपक्ष के लगातार अनावश्यक बयानों से इसे कहीं ना कहीं एक महान उद्देश्य को पूरा करने में वो अवरोध पैदा कर रहे हैं। ये देश की जनता को समझ में बहुत विलम्ब नहीं हो। किस प्रकार की सीबीआई जांच? कोई दूसरा लिया है क्या? सब कुछ ट्रस्ट का है, ट्रस्ट में ही है। ट्रस्ट ने पहले भी अपना फिक्स डिपॉजिट भी दिखाया है, सबको रसीद दिया है और जो भी हो रहा है सब मंदिर के लिए हो रहा है। ट्रस्टी का कोई अपना खाता अलग से नहीं है जिसमें कोई पैसा गया है। तो इस प्रकार का प्रश्न उठा करके तेज नारायण जी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं वह मुझे लगता है कि उनका दिमागी फितूर और कुछ नहीं। मई के महीने में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई सूचकांक के बढ़ने का देश में मिला जुला असर देखने को मिला है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मई में खाने की चीजों की कीमतें काबू में रही हैं। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि मई के महीने में थोक महंगाई सूचकांक 12.94% रहा, जिसकी बड़ी वजह बिजली और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में 37.6% की बढ़ोतरी रही। वहीं इस साल अप्रैल के मुकाबले मई में थोक महंगाई सूचकांक में सिर्फ 0.76% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकार का कहना है कि खाने की वस्तुओं की कीमतें इस साल काबू में रही हैं, इससे लोगों पर दबाव कम रहा। मई 2021 में खाद्य पदार्थों खासतौर पर दूध, सब्जियां, चावल और गेहूं की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 4.3% की बढ़ोतरी हुई। सरकार का मानना है कि कोरोना की वजह से कई क्षेत्रों में लॉकडाउन रहा, जिससे लोगों के औसत खर्चे में कमी आई। रेल मंत्रालय का कहना है कि पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ने के बाद भी किराए में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई, क्योंकि ज्यादातर रेल मार्गों का विद्युतीकरण कर दिया गया, जिसकी वजह से रेलवे पर डीजल की बड़ी कीमतों का असर नहीं पड़ा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज 18।